दोस्तों, क्या आपका दुश्मन आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है? क्या उसकी नजर, उसकी सोच, उसका बुरा इरादा आपको अंदर तक परेशान कर रहा है? अगर हाँ, तो मैं आपको एक आज ऐसा टोटका बताने वाला हूं जिससे किसी भी दुश्मन की नकारात्मक शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और उसका असर आप पर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। चाहे वो दुश्मन आप पर कुछ भी किया कराए करवा दे, किसी तांत्रिक के पास चला जाए, कहीं भी चला जाए, और वो जो है अपने जीवन में इतना पछताने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो शत्रु आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपके जीवन में आग लगाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी कोर्ट कचहरी का केस में फंसा दिया है, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल उसने मचा दी है। आप जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर भी आपको परेशान करता है, यानी कि वहां पर जो लोग हैं वो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं ताकि इसकी नौकरी छूट जाए, इस तरह से वो कहता है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई शत्रु आपके पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हनुमान जी आपकी सहायता निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी नमक, और वो भी बाथरूम में, असर तुरंत शुरू हो जाता है। ये प्रोटेक्शन उपाय आपके चारों तरफ ऐसी ढाल बना देता है कि आपका विरोधी आपकी राह से खुद ही हट जाता है। यानी कि वह व्यक्ति जो आपकी राह में आ गया है, वह व्यक्ति, वह दुश्मन जो आपकी जिंदगी में तबाही मचा रहा है, वो दुश्मन वैसे ही हट जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल है कि नमक ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, उसे सोख करके खत्म कर देता है। और ये उपाय बाथरूम में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि घर का बाथरूम वह जगह है जहां हर दिन की गंदगी और नकारात्मकता बहती है। यह वह स्थान है जहां ऊर्जा का शुद्धिकरण सबसे तेज होता है। इस उपाय के लिए आपको दोस्तों क्या क्या चाहिए? अब दोस्तों देखिए, मैं सामग्री बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए। तो दोस्तों, सामग्री चाहिए एक मुट्ठी तो आपको सादा साबुत नमक चाहिए, वही नमक जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो पिसा हुआ नमक होता है वही नमक आपको चाहिए। तो साबुत नमक एक मुट्ठी आपको चाहिएगा, है ना। पिसा हुआ नमक, साबुत का मतलब समझे आप, पिसा हुआ नमक आपको चाहिए, ठीक है। और एक इस्तेमाल किया हुआ दिया। देखिए, दिया आपको जो है नए नहीं लेना। ये जो दिया आपका इस्तेमाल किया हुआ रहता है ना, जैसे हम दिवाली पे इस्तेमाल कर लेते हैं दिए को, है ना, जो मिट्टी के दिए होते हैं, वो वाला दिया आप कोई सा भी एक ले सकते हैं जो आपने इस्तेमाल कर लिया। अब दोस्तों, ये उपाय करना कब है? देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि में 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत होता है और रात्रि में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं पावरफुल होती हैं। माहौल शांत होने के कारण उपाय बिल्कुल आसान से हो जाता है और आसपास की ऊर्जा जो होती है वो भी स्थिर हो जाती है। अब दोस्तों, इसको कैसे करना है, पूरी विधि और मंत्र जानिए कि क्या किस तरीके से इसको किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं प्रथम चरण इसका बताता हूं। आपको करना क्या है, देखिए 15 मिनट का उपाय है, 15 मिनट से ज्यादा का उपाय नहीं है, बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आपको क्या करना है, नमक को चार्ज करना है। अपने सीधे हाथ में एक मुट्ठी नमक ने, अब उस व्यक्ति का नाम बोले, ठीक है ना, सीधे हाथ में, यानी कि अपने सीधे हाथ की हथेली में नमक ले लेंगे और एक मुट्ठी नमक लेकर के उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे जो कि आपका दुश्मन है, जो कि आपका शत्रु है, जो आपको गाली गलौज करता है, जो आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी निभा रहा है, उस व्यक्ति का नाम आप बोलेंगे, ठीक है। आप कितनी बार बोलेंगे? जिसकी नकारात्मक ऊर्जा आपसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ना, उसका नाम बोलेंगे आप 7 बार, इसको नमक को हाथ में लेकर के। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे दोस्तों, इसमें बस उसके बुरे इरादों को अपने जीवन से हटाने की अनुमति और ब्रह्मांड को दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नमक को दिए में आपको रखना है। अब दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है ना। नमक को दिए में किस तरह से रखा जाएगा और कैसे रखा जाएगा? दोस्तों देखिए, अब जैसे आपने 7 बार उसका नाम लिया, है ना, 7 बार आपने व्यक्ति का नाम लिया। यदि मान लीजिए आप व्यक्ति का नाम नहीं जानते, मान लीजिए आप व्यक्ति का नाम नहीं जानते, है ना, क्यों नहीं जानते भाई? व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं जानते क्योंकि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु, जो हमारे सामने तो बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हमारा शत्रु है, हम तो सोचते हैं तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, तो हमारा मित्र है, तो हमारा हितैषी है, ऐसे सोचते हैं। तो वो व्यक्ति पीठ पीछे आप पर क्या कराता है, क्योंकि वो जलता है आपसे, ईर्ष्या करता है। तो यदि आप अपने दुश्मन का नाम नहीं जानते
तो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रही है, तो फिर आप उस नमक को हाथ में लेकर के अपनी बुरी घटनाओं को, पिछली घटनाओं को याद करेंगे जो आपके साथ बीत चुकी है, क्योंकि वो दुश्मन की वजह से बीत चुकी है। इस कारण से उन घटनाओं को आपको याद करना है, ठीक है। अब उन घटनाओं को याद करने के बाद आप थोड़े 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इस्तेमाल किए हुए दिए से एक दिया आपको इस्तेमाल किया हुआ लेना है, दक्षिण दिशा में बैठ करके सारा काम करना है, क्योंकि आप शत्रु नाश का टोटका कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, और दोस्तों इस्तेमाल किया हुआ दिया आप लेना है, उसमें आपको नमक डाल देना है। अब इस नमक दिए को बाथरूम के अंदर किसी नीचे वाले कोने में आपको रख देना है, ठीक है ना। कहां रखना है इस नमक दिए को, नमक वाले दिए को बाथरूम के अंदर किसी भी नीचे वाले कोने में आप रख दें, वहां जहां रखना है जहां नजर नहीं आए, है ना, लेकिन काम करता रहे, ऐसा होना चाहिए। जैसे आप बाथरूम में ऐसी जगह रखेंगे जहां पर ये दिया आपको नजर नहीं आए, नजर नहीं आना चाहिए, आपकी नजर में नहीं आना चाहिए, लेकिन बस रख दिया आपने, ठीक है ना। तो ये दिया काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। अब इस प्रोटेक्शन मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, मंत्र बहुत जबरदस्त है ना। तो आप जैसे दिया रख देंगे ना, दिया रखने के बाद इस मंत्र को आपको बोलना है वहीं पर खड़े होकर के। कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोलेंगे। तो जैसे आप बाथरूम में खड़े हैं तो बाथरूम में खड़े होकर के इस मंत्र को बोलना है, कुरु कुरु फट स्वाहा, कुरु कुरु फट स्वाहा, कुरु कुरु फट स्वाहा, कुरु कुरु फट स्वाहा, कुरु कुरु फट स्वाहा। यह मंत्र किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह सिर्फ उसकी बुरी सोच और नकारात्मकता को जो है खत्म कर देता है। यानी कि वो कुछ भी यदि किया करा उसने करवा रखा होगा तो वो खत्म हो जाएगा, और उस दुश्मन के अपनी ही समस्या पैदा हो जाएगी, यानी कि दुश्मन के खुद के ही अपनी समस्या पैदा हो जाएगी, वो अपनी समस्या में उलझ जाएगा, यानी कि आपका पीछा वो छोड़ देगा। तो दोस्तों बस आपके आसपास ये पहुंचने से आपको वो रोकेगा। और दोस्तों मंत्र के बाद आपको क्या करना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, इस दौरान आपको कोई आवाज ना दे। ये ध्यान रखें, घर के अंदर यदि आपको कोई आवाज देता है तो दोस्तों वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप टोटका कर रहे हैं उस समय। तो टोटका करते समय आपको कोई पीछे से आवाज ना दे। अगले 24 घंटे तक बाथरूम की लाइट जलती रहनी चाहिए, यानी कि आपने जो बाथरूम की लाइट जलाई थी नमक रखने के लिए, तो आप अगले 24 घंटे तक बाथरूम की लाइट जो है वो जलती रहनी चाहिए, ताकि प्रकाश ऊर्जा नमक की शक्ति को सक्रिय रख सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, ठीक है ना। अब इससे परिणाम क्या निकलता है, क्या इसको फायदा होगा आपसे, देखिए काम आपका तुरंत शुरू हो जाता है ना। आपका मन हल्का होने लगेगा, दुश्मन की नकारात्मकता और सोच का जो असर है वो भी दोस्तों खत्म हो जाएगा, आपके जीवन पर पूरी तरह से वो कमजोर पड़ जाएगा, यानी कि आपके ऊपर जो किया करा करवा रखा था ना उसने, वो भी दोस्तों जो है वो खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, इस नमक को आपको तीसरे दिन, है ना, जैसे 1 2 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद आपको इस नमक को बहते हुए पानी में आपको बहा देना है, यानी कि फ्लश के साथ पानी में आपको बहा देना है, ठीक है। तो जो फ्लश आप चालू करेंगे तो उसमें डाल दें, इसको दिए को तो अलग हटा दें, नमक डालने के बाद उसको फ्लश से और बहवा दें। दोस्तों इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, और दोस्तों शत्रु जो है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, यानी कि शत्रु जो है आप पर अब किया कराया बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। अगर आप इस टोटका पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं, क्योंकि महादेव बाबा द्वारा ही सारे टोटके दिए गए हैं। यदि आप भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा कारगर और बड़ा ही शानदार उपाय है। तो दोस्तों इसको जरूर आप निश्चित रूप से इसको कीजिएगा, और इसको करके आप अपने जीवन में लाभ कमाइएगा। तो दोस्तों यदि आप भी सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया हमारा जो शत्रु हमारे पीछे नहीं पड़े, तो ये वाला उपाय निश्चित रूप से कीजिए। नमक का उपाय निश्चित रूप से काम आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर